22वां क्वेश्चन, which metal is a solder, which metal is a solder mixture metal, सोल्डर में कौन सा मेटल होता है? व्हाट मेटल इज इन सोल्डर, व्हाट मेटल इज इन सोल्डर। मिश्र धातु में सोल्डर क्या है? एक मिश्र धातु है। इस मिश्र धातु में कौन सा तत्व है? कौन सा तत्व होता है? सोल्डर में होता है टिन और लेड का ये मिश्रण होता है, टिन लेड। तो क्या इसमें ए सी ऑप्शन सही है? सोल्डर क्या होता है? टिन और लेड धातु का मिश्रण होता है। 23वां क्वेश्चन देखिए, व्हाट इज मेनली फाउंड इन अमलगम, अमलगम में मुख्य रूप से क्या पाया जाता है? हम जानते हैं किसी भी धातु का पारे के साथ मिश्रण अमलगम कहलाता है। किसी भी धातु का पारा धातु के साथ मिश्रण अमलगम कहलाता है। तो हो गया Hg पारा, ये हो गया 23वां। 24वां देखिए, व्हाट इज फाउंड इन स्टेनलेस स्टील, स्टेनलेस स्टील की कंपोजिशन क्या है? C+Cr, कापर क्रोमियम और आयरन तथा निकिल, ये 4 प्रकार की धातुओं का मिश्रण होता है। कापर, क्रोमियम, आयरन और निकिल। 12C12, Cr24, 12 दूनी 24, ये 26 और 28। ये दुगने का फर्क है, दुई का फर्क है। तो क्या है इसमें? देखो आयरन, ये क्रोमियम, ये नहीं, आयरन निकिल कार्बन, आयरन निकिल क्रोमियम, आयरन निकिल मैग्नीशियम, नन क्या है? एक को नहीं है। क्या है? आयरन निकिल है, इसमें क्रोमियम नहीं मिला है, कार्बन तो मिला है, ठीक है। तो ये 4 धातुएं हैं, कापर, क्रोमियम, आयरन और निकिल। तो नन क्या होना चाहिए? ये लिख लीजिए, क्या है ये? स्टेनलेस स्टील, कापर, क्रोमियम, आयरन और निकिल, ये 3 इसमें, लेकिन इसमें कार्बन नहीं मिला हुआ है। यह क्रोमियम, निकिल और आयरन, एक कार्बन भी होना चाहिए। देखिए 25वां देखिए, ये सब याद कीजिए, इसके लिए कोई नियम नहीं है। ये सोल्डर क्या है? टिन और लेड का मिश्रण, टिन लेड ये सोल्डर है। कापर, कार्बन, क्रोमियम, आयरन और निकिल, इसका मिश्रण है स्टेनलेस स्टील। इन दी फॉलोइंग व्हाट इज प्योर फॉर्म ऑफ आयरन, आयरन का शुद्ध रूप क्या है? क्या है ये? कास्ट आयरन। क्या है? कास्ट आयरन। ढलवां लोहा इसको कहते हैं। क्या कहते हैं? ढलवां लोहा, ढलवां लोहा इसको कहते हैं कच्चा लोहा। तो क्या है ये? ढलवां लोहा। आइए 26वां देखिए, ये सिर्फ याद कर लेना और कुछ नहीं इसमें करना है। 26वां, विच मेटल इज यूज्ड इन गैल्वेनाइजेशन, गैल्वनीकरण या गैल्वेनाइजेशन। गैल्वेनाइजेशन क्या होता है? किसी धातु को का मतलब लोहा या स्टील को जंग लगने से बचाने के लिए उस पर जस्ता धातु की पॉलिश कर दी जाती है, की कोटिंग कर दी जाती है। कैसे की जाती है? इसको क्या कहा जाता है? गैल्वेनाइजेशन। क्या है गैल्वेनाइजेशन? मान लीजिए आपको कोई, आपका ये एक बर्तन है, मान लीजिए फ्राई पैन है, ये लोहे का बना है या स्टील का बना है, ये उसकी मुठिया है। ये इसको क्या करते हैं? जिंक के लवण में, जिंक के साल्ट में, मान लो जिंक सल्फेट है,
जिंक सल्फेट के विलेन में इसको डाल देते हैं और जिस चीज की कोटिंग चढ़ानी होती है, ये मान लीजिए ये है जिंक, तो इसको क्या करते हैं, इसका आयनोड बनाते हैं, जिंक आयनोड यानी धनोद। इसको बैटरी के धन सिरे से जोड़ते हैं, ऋण सिरे से जोड़ते हैं, जिस पर आपको चढ़ाना आएगा। तो यहाँ से ना जोड़ करके यहाँ जोड़ते हैं। ये धनोद से इस तरह से, ये ऋण सिरा है, ये धन सिरा है। क्या होता है विलेन में, ये जिंक सल्फेट घुलता है, जिंक आयन देता है और सल्फेट आयन देता है, Zn आयन और सल्फेट आयन। अब ये जिंक आयन है, जिंक आयन आता है इस ऋणोद की तरफ, क्योंकि इधर इलेक्ट्रॉन की अधिकता है, तो ऋणोद पर पहुंच करके लिखोगे ऋणोद पर, चाहे कैथोड पर, ऋणोद पर अन कैथोड, ये पहुंचता है यहाँ जिंक आयन और 2 इलेक्ट्रॉन लेकर के जिंक धातु में बदल जाता है। ये जिंक धातु इसी के ऊपर कोट हो जाती है, लोहे की धातु, जिंक पर मूर्छा नहीं लगता है। अब इसके जिसको रस्टिंग कहते हैं, रस्टिंग से बचाने के लिए, लोहे या स्टील को रस्टिंग से बचाने के लिए उसके ऊपर जिंक की परत चढ़ाई जाती है। इसको क्या कहते हैं, गैल्वेनाइजेशन कहते हैं। अब इधर क्या होता है, ये सल्फेट आयन इधर आता है, इधर आता है, ये सल्फेट आयन धनोद की तरफ आता है, धनोद पर जिंक आयन पहुंचता है, ये धनोद पर वो सल्फेट आयन पर ऋण आवेश है, यानी इलेक्ट्रॉन की अधिकता है। यहाँ धनोद पर इलेक्ट्रॉन की कमी इलेक्ट्रॉन को दे देता है, क्या हो जाता है, इलेक्ट्रॉन यहाँ पर चला जाता है और यहाँ आता है ये सल्फेट इस जिंक आयन से क्रिया करके, यहाँ जिंक क्या होता है, जिंक आयन में बदल जाता है, इलेक्ट्रॉन यहाँ दे देता है, Zn चेंजेस इनटू जिंक आयन और +2 इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ देता है, जिंक आयन सल्फेट से क्रिया करके फिर जिंक सल्फेट बना लेता है। जो विलेन में कमी हुई जिंक आयन की, उसको फिर यहाँ से पूरा हो गया, तो ये जिंक धनोद पर घुलता रहता है, ऋणोद पर जमा होता है। तो इस पर एक कलई चढ़ जाती है, इसको क्या कहा जाता है, गैल्वेनाइजेशन। बहुत इंपॉर्टेंट किया है गैल्वेनाइजेशन। दूसरी धातुओं का भी गैल्वेनीकरण किया जा सकता है लोहे के अलावा, लेकिन मुख्य रूप से लोहे पर ही इसका परत चढ़ाया जाता है। 27वां क्वेश्चन देखिए, इन इलेक्ट्रिकल प्योरिफिकेशन, वैद्युत शोधन में कॉपर मेटल एनोड इज मेड ऑफ, कॉपर मेटल का क्या बनाया जाता है, एनोड। क्या कहोगे, इन इलेक्ट्रिकल प्योरिफिकेशन ऑफ कॉपर, कॉपर के वैद्युत शोधन में, कॉपर के वैद्युत शोधन में, वैद्युत शोधन विद्युत धारा की सहायता से उसका शोधन करना में क्या किया जाता है, कॉपर मेटल एनोड इज मेड ऑफ, कॉपर मेटल में क्या होता है, कामा यहाँ तक, कॉपर मेटल एनोड इज मेड अप ऑफ, एनोड क्या होता है, इम्प्योर अशुद्ध तांबे का बनाया जाता है। ये अशुद्ध तांबा घुलता है, फिर इसी जैसे गैल्वेनाइजेशन आपने देखा, इसी तरह से तांबे का भी देखिए कैसे शोधन होता है। ये मान लीजिए तांबा है आपका, ये अशुद्ध तांबा है, ये मोटा सा इस रहेगा, ये अशुद्ध तांबा, इस तांबे के साथ कुछ और भी धातु मिली रहती है, इसका आयनोड बनाया जाता है, यानी बैटरी के धन सिरे से जोड़ा जाता है। ये ऋण सिरा, ऋण सिरे से ला करके तांबे की बहुत पतली छड़ जोड़ दी जाती है, बहुत पतली शुद्ध तांबा है। ये ऋणोद है, ये धनोद है। इसमें कॉपर का कोई एक विलेन लिया जाता है, मान लीजिए कॉपर सल्फेट है, ये विलेन में लिखोगे कॉपर सल्फेट टूट करके बनाता है कॉपर आयन और सल्फेट आयन, कॉपर आयन और सल्फेट आयन में टूट जाता है। अब ये कॉपर आयन, इस पर धन आवेश है, ये इस तरफ आता है, ऋणोद की तरफ देखो, ऋणोद, इस पर इलेक्ट्रॉन की अधिकता है, तो यहाँ कॉपर आता है, लिखोगे ऋणोद पर, क्या ऋणोद पर,
चाहे कहो कैथोड पर अनकैथोड, ये कॉपर आयन पहुंचता है, क्या करता है कि इससे इलेक्ट्रॉन ले लेता है, इलेक्ट्रॉन के दिखता है, 2 इलेक्ट्रॉन लेकर के कॉपर परमाणु में बदल जाता है। ये कॉपर परमाणु इसी कैथोड पर जमा होकर के मोटा होता जाता है और ये एनोड धीरे धीरे घुल करके खत्म होता जाता है। तब तक क्रिया चलती जब तक पूरा तांबा समाप्त नहीं हो जाता है। ये हो गया। ऋणोद पर क्या होता है, देखो इम्प्योर कॉपर। ऋणोद पर ये कॉपर क्या होता है, ये अपने 2 इलेक्ट्रॉन त्यागता है, ये धनायन है। धनोद पर इलेक्ट्रॉन की कमी है, तो ये कॉपर क्या करता है, अपने 2 इलेक्ट्रॉन त्याग करके कॉपर धनायन में बदल जाता है, 2 इलेक्ट्रॉन त्यागता है, यहाँ चला जाता है। अब ये कॉपर आयन क्या कर, विलयन में जो सल्फेट आयन है उससे क्रिया करता है, सल्फेट आयन से क्रिया करके पुनः कॉपर सल्फेट बना लेता है। विलयन में जो कॉपर सल्फेट खत्म हुआ वो फिर पूरा आ जाता है। ये क्रिया लगातार चलती रहती है। ये धनोद पर कॉपर घुलता रहता है और ऋणोद पर कॉपर जमा होता रहता है। इस तरह से कॉपर का शोधन हो, और जो अशुद्धि होती है यहाँ नीचे कुल गिर जाती है, इसको कहते हैं आयनोड मड। यहाँ जो गिरता है उसको कहते हैं आयनोड मड। मड माने होता है कीचड़ या गंदगी। तो ये हो गया कॉपर का शोधन में क्या करता है, इम्प्योर कॉपर का धनोद अनोड बनाया जाता है, धनोद बनाया जाता है, और प्योर कॉपर का ऋणोद बनाया जाता है। 28वां क्वेश्चन देखिए। इन दी फॉलोइंग ऑप्शंस, निम्नलिखित विकल्पों में से विच मेटल इज फाउंड ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलाइटिक डिसोसिएशन, वैद्युत अपघटन विधि द्वारा किस धातु को बताया जाता है, वैद्युत अपघटन की विधि द्वारा किस धातु को प्राप्त किया जाता है। तो लिथियम, सोडियम, पोटेशियम प्रथम समूह के धातुओं को, ये मैग्नीशियम है या कैल्शियम को, इन धातुओं को जो बहुत क्रियाशील धातु है, अत्यंत क्रियाशील धातु है, जैसे पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, ये बहुत क्रियाशील धातु है। इन धातुओं को प्राप्त करने के लिए वैद्युत अपघटन विधि द्वारा इनको प्राप्त किया जाता है। इनमें क्या है, मैग्नीशियम है, ये प्रथम और द्वितीय समूह की धातुएं बहुत क्रियाशील होती हैं, इसमें मैग्नीशियम है, ये सब नहीं। तो याद रख, प्रथम और द्वितीय समूह के जो धातुएं होती हैं उनको इलेक्ट्रोलाइटिक डिसोसिएशन द्वारा, वैद्युत अपघटन द्वारा प्राप्त किया जाता है। ये क्या है, फास्फोरस इज फाउंड इन P4 मॉलिक्यूल स्टेट में, ये ए वाला सही है। फास्फोरस को इस अवस्था में पाया जाता है P4, सल्फर को पाया जाता है S8, इस तरह से याद रखिए। तो ये फास्फोरस का हो गया, ये भी सिर्फ याद रखना और कुछ नहीं इसमें करना है। यदि अकेले जैसे सोडियम, पोटेशियम कुल अकेले अकेले पाए जाते हैं, इस तरह ये नहीं, ये आपस में 4-4 परमाणु एक साथ रहते हैं। व्हाट मेक्स ए कैटायन, कैटायन कैसे बनता है, कैटायन या धनायन कैसे बनता है, धनायन कैसे बनता है, इलेक्ट्रॉनों के त्यागने से धनायन बनता है। इसे आपने पढ़ा, ये सोडियम परमाणु है, ये सोडियम आयन, ये धनायन कैसे बना, इलेक्ट्रॉन त्याग करके। मैग्नीशियम है, ये धनायन कैसे बनता है, इलेक्ट्रॉन त्याग करके, 2 इलेक्ट्रॉन त्याग दिया। ऋणायन कैसे बनता है, एक क्लोरीन है, इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके ऋणायन बनाता है, ठीक है। तो धनायन कैसे बनता है, कैटायन माने धनायन। कैटायन इज फॉर्म्ड बाई, क्या है, फॉर्म्ड बाई लूजिंग इलेक्ट्रॉन, है बाई लूजिंग इलेक्ट्रॉन, ये डी इज करेक्ट, ठीक है। लूज इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन को त्याग करके, और रिसीविंग इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन रिसीव करके क्या बनता है, ऋणायन बनता है। ये इलेक्ट्रॉन रिसीव करता है, क्लोरीन क्लोराइड आयन बनाता है। और शेयरिंग से क्या बनता है, साझेदारी द्वारा क्या बनता है, आप जानते हो
कौन से यौगिक बनते हैं? ये तो रहे वैद्युत संयोजी यौगिक। सह संयोजी यौगिकों का निर्माण होता है। सह संयोजी यौगिकों का, जैसे होता है। आप देखते हो कि ये हाइड्रोजन का एक परमाणु, इसके पास एक इलेक्ट्रॉन, दूसरा हाइड्रोजन का एक परमाणु, ये आपस में दोनों इस तरह से शेयरिंग कर लेते हैं, बराबर की साझेदारी द्वारा अपने निकटवर्ती निष्क्रिय गैस हीलियम की संरचना प्राप्त करते हैं। तो इसको कहते हैं बराबर की साझेदारी, शेयरिंग मेथड। तो ये सहसंयोजी यौगिकों का निर्माण। वैद्युत संयोजी इलेक्ट्रॉन, जैसे ये सोडियम क्लोराइड ये बना, तो वैद्युत संयोजी यौगिक सोडियम एक इलेक्ट्रॉन त्याग करके धनायन में बदल जाता है, क्लोरीन के इलेक्ट्रॉन लेकर ऋणायन में बदल जाता है। धनायन ऋणायन के बीच आकर्षण होता है जो उन्हें परस्पर बांधने का कार्य करता है। इस तरह से वैद्युत संयोजी यौगिकों का निर्माण होता है। ये इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड। 31वां क्वेश्चन देखिए, इन दी फॉलोइंग ऑप्शन विच मेटल इज केप्ट इन केरोसिन ऑयल? मिट्टी के तेल में कौन सी धातु रखी जाती है? हम जानते हैं प्रथम समूह की धातुएं सोडियम पोटेशियम, इनको क्या किया जाता है? मिट्टी के तेल में रखा जाता है। इसलिए रखा जाता है क्योंकि ये वायुमंडलीय ऑक्सीजन और वायुमंडलीय जलवाष्प से बड़ी तीव्रता के साथ क्रिया करते हैं और इतनी तेज क्रिया होती कि वो जलने लगते हैं। तो ये पोटेशियम धातु है। ये सब नहीं थे, ये भी हो गया। बत्तीसवां देखिए, इन दी फॉलोइंग ऑप्शन विच मॉलिक्यूल हैज द शेप ऑफ टेट्राहेड्रल? टेट्राहेड्रल कौन है? ये मीथेन में, ये कार्बनिक यौगिक है। मीथेन हाइड्रोकार्बन है, हाइड्रोजन कार्बन से निर्मित यौगिक हाइड्रोकार्बन कहलाता है। इसमें क्या होता है? कार्बन टेट्राहेड्रल समचतुष्फलक। चतुष्फलक क्या होता है? त्रिभुज। ये समबाहु त्रिभुज, 4 समबाहु त्रिभुज लीजिए, एक नीचे रख दीजिए, इसके ऊपर 4 एक त्रिभुज ये आपने इस भुजा पर खड़ा किया, एक त्रिभुज इस भुजा पर खड़ा कीजिए, एक इस पर, एक पीछे वाले पर, तो 3 1 4 हो गया। तो कहते हैं कार्बन यहाँ बीचों बीच में होता है। ये कार्बन परमाणु होता है बीच में और इसके चारों कोनों की ओर यह हाइड्रोजन होता है। इस कोने पर एक हाइड्रोजन, इस कोने पर एक हाइड्रोजन, इस कोने पर एक हाइड्रोजन। ये कहते हैं मीथेन की आकृति। मीथेन में ये इस तरह से नहीं होता है कि ये हाइड्रोजन हो, इससे मालूम होता है कि कार्बन हाइड्रोजन के बीच में ये 90 अंश का कोण बनता है, लेकिन ये 90 अंश का नहीं होता है। कितने अंश का होता है? इसके बीच में हाइड्रोजन कार्बन, हाइड्रोजन फिर कार्बन फिर हाइड्रोजन, इसके बीच में कोण होता है 109 डिग्री 28 मिनट का कोण बनता है। ये सिर्फ 90 डिग्री का, ये 109 डिग्री 28 मिनट का कोण बनता है। तो ये सही है। कौन है? मीथेन। क्या? मीथेन में ये होता है टेट्राहेड्रल शेप होता है, समचतुष्फलकीय प्रकृति होती है। टेट्राहेड्रल चतुष्फलकीय, समचतुष्फलकीय, चतुष्फलकीय आकृति होती है, शेप, समचतुष्फलकीय प्रकृति होती है। का मीथेन में, मीथेन अणु की समचतुष्फलकीय प्रकृति होती है जिसमें कार्बन समचतुष्फलक के केंद्र पर होता है और इसके चारों हाइड्रोजन परमाणु इसके चारों शीर्ष पर होते हैं। ये हो गया। आगे देखिए, इन दी फॉलोइंग विच मॉलिक्यूल हैज ए पिरामिडल शेप? पिरामिडल शेप किसकी होती है? पिरामिड किसे कहते हैं? देखिए, ये नीचे एक त्रिभुज बना दीजिए, ऊपर कोई एक बिंदु लेकर के तीनों कोनों को इसे मिलाइए, इसको कहते हैं ये पिरामिड बना। क्या बन गया? ये पिरामिड बना। तीनों को एक सरल रेखा से मिलाया गया। यहाँ 3 त्रिभुज मिलाए गए थे, 3 फलक मिलाए गए थे, यहाँ 3 रेखाएं मिलाई जा रही पिरामिड में। एक वृत्त खींच दिए, ऊपर कोई बिंदु लेकर के इस वृत्त के सभी सिरों को मिला दीजिए, ये भी एक पिरामिड बन गया। ये भी है जिसको शंकु हम लोग कहते हैं। शंकु भी एक तरह का पिरामिड है।
जिसका आधार सर्किल होता है। तो ये एक पिरामिड हो गया। ऊपर जो है शीर्ष एक बिंदु होता है। ये एक चतुर्भुज आपने आधार बनाया, ऊपर एक बिंदु लेकर के चारों कोनों को मिला दीजिए, ये भी एक पिरामिड हो गया। तो ये पिरामिड शेप होता कहता अमोनिया के शक्ल, अमोनिया अणु की शक्ल कैसी होती है? पिरामिड होती है, जिसमें नाइट्रोजन शीर्ष पर होता है, तीनों हाइड्रोजन आधार के तीनों कोनों पर होते हैं। ये क्या है? अमोनिया का ये शक्ल है, ये निचथिरी नीचे पिरामिडल शेप होता है। D1 हाँ, तो ये सही हो गया। क्या? अमोनिया का ये रहा अमोनिया, ये सही हो गया। 34वां देखिए, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग मेटल लिक्विफाइज एट रूम टेम्परेचर? रूम टेम्परेचर पर द्रव की अवस्था में होता है, द्रवित होता है। कौन सी धातु है जो कमरे के ताप पर द्रव के रूप में पाई जाती है? सब जानते होंगे, मरकरी। सभी धातुएं ठोस अवस्था में होती है। ये एक धातु है जो कमरे के ताप पर द्रव के रूप में होती है, वो है मरकरी। और दो और धातुएं हैं, एक है सीजियम और गैलियम। गैलियम। ये सीजियम गैलियम कमरे का ताप किसको माना जाता है? 25 डिग्री सेल्सियस को कमरे का ताप माना जाता है। ये सीजियम धातु ये 28 डिग्री सेल्सियस पर ये भी द्रवित हो जाती है। गैलियम ये भी 29 डिग्री सेल्सियस पर द्रवित हो जाती है। यानी ये रूम टेम्परेचर नहीं 28-29, लेकिन लगभग ये दोनों भी द्रव में आ जाती है। कोई से हम हाथ में पकड़ ले तो ये पानी के रूप में हो जाती है। क्यों पानी हो जाती है? हमारे शरीर का ताप 37 डिग्री सेल्सियस होता है, इसलिए ये भी पिघल जाती है धातु। ठीक है, तो वही से तो ये मरकरी क्या है? ये 25 डिग्री सेल्सियस पर द्रव में होता है। यानी 25 पर नहीं होते, ये भी 25 पर नहीं, 28 डिग्री 29 डिग्री पर होता है। ये रहा बस। चलो हाँ, चल कनेक्ट कर दे। और